कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ यार सब लोग एकदम बढ़िया होगे, मजे में होगे, अपनी लाइफ को और दिनों को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होगे। सो गाइस, मेरा नाम है मुबशर और ये है वजाहत। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। आज वीडियो बहुत रिस्पेक्टफुल है यार, मतलब कि बता नहीं सकते आपको, फर्स्ट टाइम है इस पे हमारा रिएक्शन। तो वीडियो का टाइटल है भगवद गीता वर्सेस साइंस, मतलब कि गीता बाय लॉर्ड कृष्णा, अमित और साइंस। सो जल्दी से वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। कोई मे बी फैक्ट्स हो या क्या, देखते हैं कुछ होगा। हाँ भाई, सो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत ही गंदा और एकदम कचरा कमेंट जो आया मेरी भगवत गीता पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो पर। वैसे तो उस वीडियो पर सबने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन एक कमेंट जिसको पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो मेरा दिल किया कमेंट करने वाले को उसी की भाषा में जवाब दूं, पर श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 63rd श्लोक में श्री कृष्णा ने कहा है, क्रोध से हमारी बुद्धि और ज्ञान दोनों का नाश होता है। और कृष्णा की कही इस बात को मैंने अमल करके उस कमेंट को डिलीट कर दिया। और गीता में लिखा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस नेगेटिव कमेंट ने इस पॉजिटिव वीडियो को जन्म दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, जो आपको यूट्यूब और गूगल ने आज तक बताया ही नहीं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसका सारा श्रेय जाता है उस कचरा कमेंट को जिसने मुझे ये सब कुछ सोचने के लिए मजबूर किया और श्री कृष्णा में और श्रीमद् भगवत गीता में मेरी श्रद्धा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ साइंस की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरीज की बात करेंगे। हम साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, गीता पढ़ने से हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाती हैं। क्या वो झूठ कहते थे? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? और क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, श्री कृष्णा एक काल्पनिकता थे या सच में भगवान थे। एक्चुअली मैंने देखा है कुछ लोगों की अकल पर साइंस का इतना मोटा काला चश्मा चढ़ा होता है कि भगवत गीता तो क्या, भगवान खुद भी उनके सामने आ जाएं, वो लोग भगवान से भी उनका आधार कार्ड मांगने लगते हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि वाकई ही भगवान है क्या। इस वीडियो का मकसद ऐसे अंधे लोगों की आंख से वो काला चश्मा हटाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, साइंस यानी विज्ञान महान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे और मैं खुद भी साइंस और साइंटिस्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन बर्थ से रिलेटेड एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के पूर्वज बंदर थे। इंसान पहले बंदर जैसा दिखता था और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो आज के मानव में कन्वर्ट हो गया। इस थ्योरी को हर इंडियन स्कूल में पढ़ाया जाता है। उन्हीं स्कूल बुक्स में इस थ्योरी के साथ साथ इसकी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी पढ़ाई जाती है। असल में पूरे विश्व में इस थ्योरी की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना का मुख्य पॉइंट है, फॉसिल रिकॉर्ड्स ये शो करता है सदियां पुराने ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन्स जो हमें जमीन में खुदे मिले वो आज जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे ही हैं। और ये इस थ्योरी को बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर देता है। जैसे आज का मनुष्य है बिल्कुल वैसे ही हजारों सदियों पहले मनुष्य था, ना कि बंदर की तरह। अब साइंटिस्ट ने अपनी ही दी गई इस थ्योरी की आलोचना की है, लेकिन आज भी इस थ्योरी के गलत और अधूरे होने के बावजूद हर इंडियन स्कूल में इसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसमें श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की बात कही है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर बदलेगी तो पुनर्जन्म होगा। चलिए अब आते हैं साइंस पर और देखते हैं दुनिया के जाने माने क्वांटम साइंटिस्ट के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टॉर्ट हैमरऑफ और ब्रिटिश फिजिशियंस सर रॉजर पेनरोज ने क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस दी है, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये बताया है कि एक स्पेसिफिक किस्म की एनर्जी हमारे माइक्रोट्यूब्स नामक ब्रेन सेल में होती है। इन साइंटिस्ट ने उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने पाया जो लोग मरने वाले थे उनकी माइक्रोट्यूब्स क्वांटम स्टेट को छोड़ देती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो मरने वाले व्यक्ति के ब्रेन में से कुछ एनर्जी निकल के आसपास के वातावरण में चली जाती है। अब साइंटिस्ट्स ये तो मानते हैं मरते वक्त हमारे ब्रेन सेल से एक खास किस्म की एनर्जी निकल के वातावरण में जाती है
और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही मारी जा सकती है। एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है। तो भाई श्री कृष्ण ने तो 5000 साल पहले ही ये कह दिया था कि आत्मा, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी बता रहे हैं, वो अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। तो इसमें नया क्या है? और कृष्ण की इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, पर जब श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई तब तो नोबेल प्राइज का जन्म भी नहीं हुआ था, वरना आज नोबेल प्राइज की शान ही बढ़ जाती, क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता को मिला होता। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप सोचो, अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते तो वो इतनी बड़ी बात, जिसको आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी सही मानते हैं, कृष्ण कैसे बता पाते? सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ भी श्रीमद् भगवद गीता में एंगर, ग्रीड, फेथ और फियर के बारे में बताया गया है, मॉडर्न साइंस भी उसको सही मानती है। अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते, वो ये सब इतनी सही और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे दे पाते? दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 11 में कृष्ण अर्जुन को कॉस्मिक विजन यानी अलौकिक शक्ति देते हैं। अब हम किसी को कोई चीज तभी दे सकते हैं जब वो चीज हमारे पास हो। इससे ये प्रूव होता है कृष्ण के पास अलौकिक शक्ति थी। तो जाहिर सी बात है कृष्ण ने भी ये सब अलौकिक शक्ति से ही देखा होगा। दोस्तों, आपको ये जान के गर्व महसूस होगा, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पावरफुल बुक है जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, ये सब इंडियन लैंग्वेज तो छोड़ ही दो, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज, चाइनीज, इटालियन आदि में भी ट्रांसलेट हुई है। इससे आप श्रीमद् भगवद गीता पे और भी गर्व महसूस कर सकते हो। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मेरे एक कजन ने एक मेडिटेशन कोर्स मुझे ये कहकर रिकमेंड किया था कि ये जापानीज मेडिटेशन कोर्स है। मैं कितने ही सालों तक यही समझता रहा मेडिटेशन, जिसके साइंटिफिकली प्रूवन हजारों बेनिफिट्स हैं, जापान और चाइना से ही आई है। पर श्रीमद् भगवद गीता के 6th चैप्टर, जिसको ध्यान योगा के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको श्री कृष्ण ध्यान लगाने और उसके फायदे के बारे में बताते हैं। और आज भी कई लोग समझ ही नहीं पाते ध्यान साधना करनी और मेडिटेशन एक ही चीज है। और भाई, ये इंडिया से ही पैदा हुई है। चाइना और जापान ने तो भगवद गीता को भी ट्रांसलेट करके पढ़ा है, और इसमें कोई शक नहीं, ध्यान साधना को ही अपना ब्रांड देकर इंडिया में दोबारा भेज दिया है। कृष्ण कहते हैं ध्यान लगाने से मन को वश में किया जा सकता है। आज हमारी मॉडर्न साइंस भी यही मानती है। दोस्तों, आज बहुत से साइकोलॉजिस्ट एफर्मेशन का यूज करते हैं। एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो हम बार बार बोलते हैं और धीरे धीरे टाइम डालकर ये हमारे माइंड में बैठ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डर लगता हो तो वो बार बार कहे, मैं अपने डर को खत्म करने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरता। स्टडीज ये शो करती हैं केवल ऐसा बोलने से ही डर खत्म किया जा सकता है। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने फेवरेट हीरो जैसे कि अक्षय कुमार की मूवीज देखता है, वो बार बार उन्हीं के बारे में सोचता है। सोचो, अगर एक बच्चा बार बार गीता को दिल से पढ़े तो उसके माइंड में श्री कृष्ण के अच्छे विचार घूमेंगे और इससे उसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं गीता पढ़ने से लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? गीता पढ़ने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे ही रहती हैं, पर आपका माइंड जरूर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि गीता के पॉजिटिव विचार दोहराने से ये आपके माइंड में घर कर जाते हैं। मान लीजिए ये है साइज आपकी प्रॉब्लम का और गीता पढ़ने से पहले आपका साइज ये था, पर इसको पढ़ने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हो गए और आपका साइज बड़ा हो गया, मतलब आपकी माइंड की शक्ति या स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऑब्वियसली आप तो बड़े हो गए, आपकी प्रॉब्लम का साइज वही रहा। तो मैं कह सकता हूँ अब आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ? तो मैं कह सकता हूँ गीता पढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, सच ये है, आप भगवद गीता में से कृष्ण को निकाल दो तो गीता में क्या बचेगा? सिर्फ अर्जुन की प्रॉब्लम्स। इसी तरह से आप भगवान को अपनी लाइफ में से निकाल दो तो क्या बचेगा? सिर्फ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स। अब साइंस के बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूंगा। कितनी ही मेडिसिन पूरे विश्व में धड़ल्ले से बिकती हैं। ऑब्वियसली इन मेडिसिन को बनाने में बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है, लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाता है कि इन मेडिसिन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको गवर्नमेंट बैन कर देती है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस मेडिसिन को सालों साल खाया, तब जब हमें ये बताया ही नहीं गया था कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उनको तो इससे नुकसान हुआ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक नहीं टोटल 344 मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडिया में बाद में बैन कर दी गईं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से साइंस की डेफिनेशन को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा श्रीमद् भगवद गीता भी साइंस ही है, क्योंकि गीता के सारे विचार यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं हर इंसान पे। मैं आज ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे श्रीमद् भगवद गीता की सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो आज की डेट में गलत साबित हुई हो। मैं आज से ही श्रीमद् भगवद गीता पर वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। दोस्तों, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फ्यूचर में कोई गंदा कमेंट मेरी श्रीमद्
भगवत गीता वाली वीडियो पर कोई करे तो प्लीज उसको गाली मत दें। मैं मानता हूँ ऐसे कमेंट से लोगों की फीलिंग हर्ट होती है, मुझे भी पढ़कर अच्छा नहीं लगा था, मगर बहुत से लोग कमेंट में सिर्फ जय श्री कृष्ण ही लिखते हैं और ऐसा लिखने से मुझे लगता है कृष्ण की ब्लेसिंग्स मुझे आपके थ्रू मिल रही हैं। गाली देने से सारा माहौल खराब हो जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि कुछ टाइम तक ये कमेंट मेरी वीडियो पर पड़ा रहा। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आगे से ऐसा गंदा कमेंट मैं जल्दी ही डिलीट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी और आपका विश्वास भगवान में कुछ तो बड़ा ही होगा। इस वीडियो को उस शख्स के साथ जरूर शेयर करना जिसका विश्वास भगवान में थोड़ा कम हो या जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना करता हो। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे वीडियो खत्म। तो यार बहुत ही मतलब प्यारी वीडियो बनाई गई थी और हम हर मतलब रिलीजन की इतनी सारी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। सो इसी तरह हिंदुज़म की भी काफ़ी दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं और काफ़ी कुछ जानने को मिला जो हमें नहीं पता था बहुत आज। सो बहुत ही यार प्यारी वीडियो थी। सो गंदे कमेंट वाला भी तो होते हैं लोग यार वही जो हमने पहले वीडियोस में बात की थी। हाँ, एक आधा होता है वो, ये मतलब गंदी नाली का कीड़ा इसको बोलो। सो ये हर वीडियो पे होता है, लेकिन मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब गीता और साइंस में मतलब रिलेटेड थी। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी धर्म की किताब उठाएंगे उसमें आपको मिलेंगी बिल्कुल। और मतलब कि ये फैक्ट है यार, मतलब जो बुक उसमें आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आज से 1400-1500 साल पहले बोल दी गई थी, 5000 साल पहले बोल दी गई थी बातें। और जो मतलब अभी वो चीजें हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल सच है। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हमें गीता के बारे में नहीं पता था मतलब और अभी इन्होंने जो फैक्ट बताए हैं वो मतलब काफी हमें इंटरेस्टिंग लगे और काफी सच है, मतलब बिल्कुल सच भी लगे हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया ना बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बहुत। और वो एंगर वाला वो मतलब हमें इस्लाम की भी मानो आप किताब में बताया गया कि मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। गुस्से मतलब बहुत सी मतलब गुस्से की वजह से बहुत ऐसे स्टेप इंसान अक्सर ले जाता है जिसके बाद में उसको मतलब वो मतलब पछताता है उस पर। बिल्कुल। सो इसी तरह गीता में भी वो बताया गया। सो मतलब काफी रिलेटेड लगा यार। सेम बिल्कुल सही बात है। और यार अब मुझे एक बात बताओ, तो फिर हमारे दरमियान लड़ाइयाँ किससे? हाँ वही ना, मतलब कि अगर मतलब कि एक हम लोग यहाँ पे वो भी यार बुरे लोग हर जगह होंगे, लेकिन बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग जो है ना वो भी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल बीच में मसले जाते हैं। तो बकाया जो ये जो चीजें थी ना बहुत यार बहुत हमें मतलब कि इंटरेस्टिंग लगी, बहुत मतलब सच्चाई से रिलेटेड थी। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल वाकई में हम लोग भी यकीन रखते हैं और हम हर धर्म की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि हर एक का अपना विश्वास होता है। बिल्कुल, हर एक अपना अकीदा होता है, अपना यकीन होता है और उस पे मतलब कि इंसान को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यार दिल से हम हर मतलब बाइबल, गीता, कुरान सबकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से और दिल से करते आएंगे। और कुछ लोग होते हैं वो करते हैं लेकिन उनको मारो गोला, क्योंकि ऐसे एक आध गंदी नाली का कीड़ा होता है। बिल्कुल। सो अगर इस तरह का कोई और टॉपिक हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।